गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल रोस्टिंग जोन 786 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जो लाल है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऊपर जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। आज देखिए, बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद मोदी जी ने अपना एक वादा कि झोला उठाकर किसी दिन चल दूंगा, वो पूरा अपना ये वादा पूरा करने के लिए मोदी जी ने अपने बीजेपी के एक बंगाली कार्यकर्ता से साइकिल भी ले ली थी। उन्होंने एक झोला भी खरीद लिया था और वो साइकिल की गद्दी पर बैठ भी गए थे और वो सामने से आती ममता दीदी को देख के रुक गए। उन्होंने कहा, दीदी, ओ दीदी, मैं झोला पिट्ठू लेकर अपना झोला उठाकर चल दे रहा हूँ। तुम्हें बंगाल की मुख्यमंत्री की गद्दी मुबारक हो। हालांकि तुम हार गई हो, लेकिन फिर भी तुम मुख्यमंत्री बन रही हो। इस पर ममता दीदी, जिनको कि टांगों में चोट लगी थी और हाल ही में पथस्थल खुला था, लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और कहती हैं, दादा, मोदी दा, मोदी दा, मोदी दा, तुम ऐसे हमको छेड़कर जा नहीं सकते। सच बताओ, तुम यहाँ पे जो मीटिंग करने आए थे वो वास्तव में तुम्हें सहानुभूति थी बंगाल से या तुम हमको छेड़ने आया था? मोदी साहब ने कहा, दीदी, ओ दीदी, तुम मेरे को समझी नहीं हो। मैं जो कुछ करता हूँ उसमें देश की भलाई होती है। मैं तो सन्यासी हूँ। वास्तव में उन दिनों में बंगाल में दो तूफान आए थे। एक तो तूफान था चुनाव का, जिसमें भारी उथल पुथल हुई और बीजेपी का तंबू जो था वो कई किलोमीटर दूर उड़ गया। ममता दीदी अपने ही नंदीग्राम से चुनाव हार गई। फिर भी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष होने के कारण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने का मौका पाया। पहला तो तूफान ये आया था, दूसरा था सऊदी सऊदी जो सऊदा नाम था। अब ये तूफान के नाम भी बड़े अजीब अजीब लोग रखते हैं, जो आम जनता से पूछे जाए तो उनको याद ही नहीं रहते। खैर, तूफान बहुत तगड़ा था, लेकिन उसके लपेटे में जब बात बन रही थी, मोदी जी उधर पहुंच गए, मीटिंग के लिए बैठे थे। दीदी आधा घंटा लेट, लेकिन वास्तव वो लेट नहीं थी। उनको उनके आईएएस अफसर साहब, जो नौकरी बाद में खतरे में पड़ने के कारण दिल्ली नहीं आ रहे, उन्होंने बताया था शायद मोदी जी छेड़ेंगे, दीदी, ओ दीदी, दो मुआवजे मांग लो, नंदीग्राम का और सौदे का। छिपकली, सौदे मीन्स छिपकली, जो धीमे 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 आती है, वो छिपकली। वो छिपकली जो है उसका भी तो हम मुआवजा मांग लो। दीदी, ओ दीदी, मेरा क्या है, मैं झोला पिट्ठू उठा के चल दूंगा। बीजेपी जो हारी है उसके जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। मैं तो क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। दीदी, ओ दीदी, मेरा तो संन्यास लेने का। तब ममता जी के आंखों में थोड़े से आंसू के कतरे निकल आए। उन्होंने कहा, ए मोदी दा,
क्या तुम सही में जा रहा है क्या? ऐसे क्यों करता है तुम? फिर राजनीति में मुझको क्या मजा आएगा? तुम मेरे अधिकारी को भी ले गए, उसकी लुटिया भी डुबो दी। मोदी जी ने कहा, देखो जी अधिकारी जी कोई बच्चे तो है नहीं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उनको एक जुमला सुनाया गया कि चुनाव बीजेपी जीतेगी तो बंगाल के मुख्यमंत्री तुम बन जाओगे। इतना कहते ही मोदी साहब हंसे और साइकिल स्टैंड पर लगा के ममता दीदी की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, दीदी ओ दीदी रसगुल्ली जैसी मीठी दीदी, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, ये तो मैं नाटक कर रहा था। देखो नाटक करने ही पड़ते हैं, वरना देश सुचारू रूप से चलता नहीं है। अमेरिका तक में मोदी 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 के नारे लगवा दिए नहीं लगवा दिए, पेट्रोल सस्ता किया कि नहीं किया, चुनाव के बाद लॉकडाउन लगाया कि नहीं लगाया। उसके बाद ममता दीदी अपनी गाड़ी में मोदी जी को अपने बंगले की तरफ ले गई। वहाँ चाय समोसे की पार्टी हुई और फिर राजनीति की रणनीति तय करने के लिए दोनों एक बंद कमरे में चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं लगा। धन्यवाद, जैसे ही पता लगेगा हम आपको बताएंगे। इस चैनल रोस्टिंग ड्रोन 786 को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बना रहे। वॉचिंग के लिए धन्यवाद।